हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अर्थ की शेप का। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले भाई हमें पता तो होना चाहिए जिस अर्थ में हम रह रहे हैं उसकी शेप कैसी है। बेसिकली ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर है, पर ये बात पूरी तरह गलत है। जो अर्थ की शेप है ना वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है। हाँ भी, अगर स्फीयर नहीं है तो सर कौन सी शेप है, इस शेप को क्या बोलते हैं? तो अर्थ की शेप को बोलते हैं ज्योइड। हाँ जी सर, ये क्या बोल दिया ज्योइड? हम तो शुरू से ये स्फीयर सुनते आ रहे हैं, आपने क्या नया वर्ड बोल दिया। तो मैं आपको 2 लाइन बताता हूँ, फिर मैं एनिमेशन के साथ समझाता हूँ। हाँ भाई, ज्योइड होता क्या है? पहली लाइन है स्लाइटली बल्जिंग एट मिडल, दूसरी लाइन है फ्लैटेंड एट बॉटम। सर कुछ नहीं समझ आया? अभी मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। पहली लाइन में जो बल्जिंग वर्ड है उसका मतलब होता है उभरा हुआ होना। उभरा हुआ नहीं समझ आया तो ये पिक्चर जैसे आप देख रहे हो ना, उसमें ना अर्थ बाहर निकली हुई है, जैसे एक मोटे आदमी का पेट बाहर नहीं निकला होता। तो बेसिकली अर्थ जो मिडल वाली साइड से ना थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, बल्जिंग है। तो बल्जिंग मतलब उभरी हुई, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, मोटी अर्थ, थोड़ा सा ऐसे याद रख लो। और दूसरी लाइन में जो वर्ड है फ्लैटन, फ्लैटन का मतलब होता है चपटा। नहीं समझ आया? चपटे को ध्यान से समझो। अगर किसी टेबल में मैं प्रॉपर स्फीयर को रखूंगा तो वो ना अपनी शेप के कारण नीचे गिर जाएगा। अगर इससे उल्टा मैं किसी, चपटा का मतलब क्या होता है? जो प्रेस हुआ होता है। अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को किसी टेबल के ऊपर रखूं तो वो आसानी से टिक जाएगा, उसका मतलब ही चपटा हुआ होता है। तो हमने 2 बातें सीखी, एक तो वो बल्जिंग है मतलब वो बाहर निकला हुआ है उसका पेट, और दूसरी बात चपटी है, नीचे से अगर अर्थ को आप किसी टेबल पे रखोगे ना तो वो टिक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो आप गिलास यूज करते हो पानी पीने वाला, वो नीचे से चपटा होता है, वो नीचे से दबा हुआ होता है, उसको जिस भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखते हो वहां पर टिक जाता है। तो यही हमारी अर्थ की शेप है जिसको क्या बोला जाता है? ज्योइड। अब मैंने जो 2 लाइंस लिखी है ना, पहली लाइन के मैंने ब्रैकेट में लिखा है इक्वेटर और दूसरी लाइन के ब्रैकेट में लिखा है पोल्स। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मिडल वाले पार्ट को बोला जाता है इक्वेटर और बॉटम वाले पार्ट्स को बोला जाता है पोल। ये ना आगे मैं स्लाइड में बढ़िया तरीके से एनिमेशन के साथ समझा दूंगा, बस आपने यही याद रखना है। यहाँ पर आपने इक्वेटर के ऊपर ध्यान नहीं देना और पोल के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने बॉटम और मिडल की तरफ ही ध्यान देना है। बस ये अर्थ की शेप है। आई होप ये अर्थ की शेप का बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छा समझ आ गया। आगे इस स्लाइड के लास्ट में बात करते हैं अर्थ डायामीटर। तो आपने एक फैक्चुअल नंबर याद रखना है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अर्थ का डायामीटर कितना है? 12760 किलोमीटर। ये अर्थ का डायामीटर है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये है अर्थ के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे अगली स्लाइड्स में। आई होप ये वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगली स्लाइड में हम करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में।